केएल राहुल ने एलएसजी के अकड़ को ठिकाने लगाया। दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जीत के साथ प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। यार ये मुकाबला जबरदस्त था, एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। एक मुकाबला केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चल रहा था, तो एक मुकाबला अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के बीच भी चल रहा था। एक दिलचस्प मुकाबला जहां साफ तौर पे देखा गया कि ये जो दिल्ली के दो लड़के रहे, उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को तास नस किया, बर्बाद किया, उनके अकड़ को ठिकाने लगाया और ये एहसास दिलाया कि भाई साहब बहुत चूक हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स से। पहली चूक तो ये कि कमाल लाजवाब राहुल जैसे खिलाड़ी की बेइज्जत करना, ये सबसे बड़ी और भयावह चूक थी लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों द्वारा। जो राहुल का ओहदा है, जो राहुल की काबिलियत है, उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया। भरे मैदान में जिल्लत भरी जो उन्होंने डांट फटकार उनको लगाई थी, भाई साहब वो तो मलाल रखा होगा केएल राहुल की जान में। और जिस तरीके से उन्होंने पोलाइटली इस मुकाबले को जिताया, जिस तरीके से वो डगआउट में जाते हुए दिखे, साफ तौर पे दिख रहा था यार उनको नहीं फिक्र है कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्या कुछ किया उनके साथ। वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं उस इंसिडेंट से और वो अपने करियर में बहुत खुश हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं यार। इनके लिए बल्लेबाजी क्रम समस्या बना हुआ है, बहुत ऊपर नीचे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर 5 मुकाबले जीते हैं, कोई हारे हुए मुकाबले जीत जाते हैं, कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से इनके 1-2 बल्लेबाज बहुत बेहतरीन खेल देते हैं, तब मुकाबले जीत जाते हैं। अन्यथा अगर ऊपर से नीचे तक खंगालोगे तो लूप होल्स बहुत हैं इस टीम में। लूप होल्स नंबर 1, इनकी गेंदबाजी कमजोर है। लूप होल्स नंबर 2, ऋषभ पंत का आउट ऑफ फॉर्म होना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। लूप होल नंबर 3, ये सारी की सारी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के ऊपर है। ऐसी टीमें बहुत आगे नहीं जीत जा पाती हैं और ऐसे बड़े टूर्नामेंट में कभी न कभी ये जो कमियां और खामियां रहती हैं हॉन्ट करती हैं। आज के मुकाबले में तो हद पार हो गई। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने तक नहीं आए, आखिरी गेंद पर आते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। यानी आप ऋषभ पंत से क्या कुछ कराना चाहते हो, ये टीम मैनेजमेंट का खुद बखुद क्लियर सोच नहीं है। उनको नंबर 4 पे आप खिलाना चाहते हो, या उनको सुरक्षित करना चाहते हो, या उनको फिनिशर बनाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो भाई साहब, ये तो बताओ। ये ऋषभ पंत की जो क्लैरिटी नहीं दिखी इस मुकाबले में, प्लानिंग में जो लखनऊ सुपर जायंट्स इतनी पीछे होती हुई दिखी, ये उनके लिए काल बना। वहीं दिल्ली कैपिटल्स, भाई साहब क्या कप्तान है अक्षर पटेल, मस्त मौला आदमी, मस्त मौले तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं। हर एक टीम में हर एक खिलाड़ी को इस टीम में पता है कि उनका रोल क्लैरिटी क्या है। उससे भी बड़ी बात कि सामंजस्य खिलाड़ियों का बहुत सही है उनकी कप्तानी में। और ऐसी टीमें जो मिलजुल कर खेलती हैं, जिसमें स्टार पावर नहीं रहते हैं, हर एक खिलाड़ी को अपनी अहमियत पता है, हर एक खिलाड़ी समझता है कि वो मैच विनर है और वो मुकाबला जिता कर जाएगा, ये टीमें बहुत आगे जाती हैं। वैसा ही कुछ दिल्ली कैपिटल्स इस संस्करण में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स है। 2 और मुकाबले जीते लगभग प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। 3 मुकाबले जीते तो फिक्स हो जाएगा, क्यों इनके आगे लिख जाएगा और ये चाहेंगे कि अब टॉप 2 में फिनिश किया जाए, क्योंकि बहुत सुदृढ़ और बहुत सशक्त पोजीशन में आ चुके हैं। ये क्रिस्टियन स्टफ्स फॉर्म में है। राहुल को जब मौका मिल रहा है तब राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी आ रही है। अक्षर पटेल लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करुण नायर इनके पास आ चुके हैं। अब तो भाई जेक फ्रेशर, मैकगॉक को भी नहीं ढूंढना है इनको। तो एक जबरदस्त, एक तगड़ी टीम ऑन द पेपर दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स की। मिलजुल कर प्रदर्शन आ रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से ये आईपीएल 2025 को फिनिश करते हैं। टाइटल के वन ऑफ द कंटेंडर ये अभी तक दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। लखनऊ सुपर जायंट्स, हर बार की तरह इनके टॉप 3 की मैं बात करूं, खासकर ओपनरों की बात करूं तो सॉलिड स्टार्ट। 7 ओवरों में ये 72-73 रन पहुंचा देते हैं। 8 ओवरों में ये एक्सप्लोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बार मार्करम का जब विकेट गिरता है, फिर पूरन आते हैं, पूरन के खिलाफ स्टार का प्रयोग होता है। मतलब टैक्टिक्स वाइज दिल्ली कैपिटल्स बहुत आगे थी। उनको पता है कि मैचअप्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वहां भारी मिचेल स्टार्क पूरन के ऊपर पड़ते हैं। फिर जब वो विकेट गिरता है तो वहां से जो फेरबदल होता है लखनऊ सुपर जायंट्स में, वो उनके लिए ठीक नहीं साबित होता है। हाँ, ऋषभ पंत मालूम है आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन यार इतना बड़ा कैलिबर वाला खिलाड़ी, आप उसको नंबर 4 पे भेजिए। आप क्या कुछ प्रयोग करते हैं, अब्दुल समद जो फिनिशिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा टच में दिख रहे हैं उस स्थान पर, उनको ऊपर भेज देते हो और वहीं पर स्टक हो जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी। अब्दुल समद आते हैं, उस ओवर में 5 गेंदें खेल लेते हैं, 1 भी रन नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद वो आउट भी हो जाते हैं। फिर अब्दुल समद के बाद फिर बदोनी आते हैं, बदोनी के बाद मिलर आते हैं, ऋषभ पंत नहीं आते।
ये सब जो चीजें हैं निगेटिव मैसेज भेजती हैं आपके कैंप में। ऐसा ही कुछ हुआ, टीम 159 रन बना पाई 20 ओवरों में। फिर केक वॉक था दिल्ली कैपिटल्स के लिए चेज, 51 रन अभिषेक पोरल, करुण नायर 15 रन, राहुल 57 रन बनाते हैं और पूरे मुकाबले को फिनिश कर देते हैं। अक्षर पटेल जो मोमेंटम शिफ्ट करने की जरूरत आती है तो 20 गेंदों पर 34 रन, 1 चौके 4 छक्के और 8 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत जाती है। पॉइंट्स टेबल की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स 8 मुकाबलों में 12 पॉइंट है, गुजरात टाइटंस के साथ मतलब 12 पॉइंट बराबर है, नेट रन रेट में पीछे है दिल्ली कैपिटल्स। तो ये दोनों टीमें बहुत बेहतरीन खेल रही हैं, लिमिटेशंस हैं मगर मिलजुल कर प्रदर्शन आ रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी कुछ सोचने और विचारने वाली बात अब आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को आगे खेलना चाहिए, ऋषभ पंत का रोल क्या कुछ होना चाहिए और क्या दिल्ली कैपिटल्स टॉप 2 में फिनिश करेगी नहीं करेगी, अपना राय हम जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।